हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी की। अच्छी खासी गिरावट रही पूरे अदानी ग्रुप के अंदर। एक्चुअली पूरे अदानी ग्रुप के अंदर नहीं, अगर आप देखोगे तो पूरा बाजार ही जो है वो नीचे था। ज़्यादातर की जो छोटे मझोले शेयर है, मतलब कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। तो अब इसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, क्योंकि जो है कहीं अहम जो सपोर्ट है उसको इसने तोड़ा है ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर 780 के आसपास का जोन था, इसको तोड़कर ये नीचे आया है। साथ ही साथ दोनों के आरएसआई का लेवल देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दोनों के अंदर जो है बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है बहुत ही जल्द। अब यह बाउंस बैक कितना आएगा वो वक्त बताएगा, छोटा या बड़ा। हो सकता है कि 3% का हो, 5% का हो, 7% का हो। तो अगर किसी को मतलब कि अगर ट्रेडिंग करनी है, कोई यहाँ पर जो है बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकर। स्टॉप लॉस लिए बगैर कोई ना, मतलब कि कुछ ना करे, ये हम हमेशा कहते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। 735 रुपये का प्राइस है। अपने डे के लो के आसपास ये इसने क्लोजिंग दी है। और आगे देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि एक तो ये जो लो था हमने इसने बनाया था, बिल्कुल इसका प्राइस जो है यहाँ पर ही जो है इसने क्लोजिंग दी है आज के दिन। तो सपोर्ट के आसपास पहुँचा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पर है, जो कि 720 रुपये के आसपास का जोन है। जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 15-20 रुपये की दूरी है। लेकिन यहाँ से भी इसके अंदर जो है तेज़ी आने के, मतलब तेज़ी नहीं, बाउंस बैक, भैया छोटा या बड़ा हो उतना आने के चांसेस लग रहे हैं। बिकॉज कि अगर आप इसका आरएसआई अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई जो है वो 30 से नीचे पहुँचा है, 28 के आसपास है। अब ये नीचे कितना जाता है वो वक्त बताएगा। ये हो सकता है कि 25 के आसपास भी आए, 20 के आसपास भी, ये पॉसिबिलिटी की बात है कि नीचे जा सकता है। लेकिन जैसे ही 30 के नीचे आता है, अगर शेयर अच्छा होता है तो मतलब कि एक तेज़ी, एक बाउंस बैक की फिर से अगेन रिक्वेस्ट नहीं, तेज़ी नहीं, बल्कि मतलब कि ये जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बाउंस बैक की जो पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो 30 के नीचे आरएसआई आया, ओवरसोल्ड हो चुका है। और सपोर्ट भी अगर हमने जैसे कि वीकली चार्ट के ऊपर हमने ये देखा कि सपोर्ट के बिल्कुल पास ही ये जो इसने क्लोजिंग दी है। तो या तो ये यहाँ तक आ सकता है, या तो फिर यहीं से भी जो है इसके अंदर एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, अगर मार्केट का साथ रहा तो। आज मार्केट भी एक अच्छा खासा टूटा है। अब ये डेली चार्ट है तो सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी 735 का प्राइस है। तो अभी जिस लेवल के ऊपर है, सबसे पहला सपोर्ट में इसी के आसपास ही में, जो कि आपको जो यहाँ पर ये जो है सपोर्ट हम लिखेंगे 735 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 715 और तीसरा सपोर्ट जो है 700 रुपये के आसपास। इन सपोर्ट लेवल को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला सपोर्ट यही यहाँ पर जो है दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसको जो है आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये डेली जो है चेंज भी होते रहते हैं। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर रजिस्टेंस अगर बात करें, छोटा सा जो है 750 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 780 का जोन, अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरा शेयर अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसने भी जो है 900 का लेवल तोड़ा है, 4.25% के आसपास की इसके अंदर भी करेक्शन रही। ये भी जो है आरएसआई के इंडिकेटर अगर हम लगाते हैं तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में ये भी पहुँच गया है। इसके अंदर भी आज देखें तो अच्छी खासी गिरावट थी, 880 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर वैसे कोई देखिए बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर, क्योंकि कई मुझे कमेंट्स आते हैं कि कई लोग हैं जो है कि इसके अंदर भी जो है ट्रेडिंग करते हैं और मतलब कि करना चाहते हैं, तो वो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सपोर्ट और रजिस्टेंस को देख सकते हैं। और जो भी करें स्टॉप लॉस लेकर करें, अगर आप करना चाहते हैं तो, ट्रेड करना चाहते हैं तो। मतलब कि यहाँ पर अभी देखिए तो 880 का प्राइस है, 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। आगे देखते हैं वीकली चार्ट इसका। तो जैसे ये देखिए ट्रेंड लाइन कितने मायने रखती है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है इसने इसको तोड़ा। पिछले सप्ताह गुरुवार को ही आई थिंक हमने बात की थी कि ये जो पिछला वीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने बोला था कि ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छी बात रह सकती है। आज के दिन भी अगर देखें तो अगर इसके ऊपर निकलता तो अच्छी बात रहती, लेकिन जैसे ही इसको इसने तोड़ा, आज अगर देखें तो सीधा 4% के आसपास की गिरावट रही। भले ही रीज़न कोई भी रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये मार्केट की जो है, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, इस वजह से जो है इसके अंदर भी गिरावट है। और ये सबसे पहले तो इसका आप आरएसआई देख लें, 26 के आसपास पहुंच गया है। 30 से नीचे जाके ये 26 तक पहुंचा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है बाउंस बैक आ सकता है। इससे पहले कई दिनों बाद जो है ये 30 के नीचे आया है इसका आरएसआई। तो यहाँ पर ये डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि वो ये वही ट्रेंड लाइन है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने इसको तोड़ा था, काफ़ी दिनों तक जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया, बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन बाउंस बैक तो नहीं आया। और यहाँ पर हालांकि पिछले हफ्ते जो है, पूरे हफ्ते इसी के आसपास ये सपोर्ट लेता रहा, लेकिन फाइनली गुरुवार शुक्रवार को इसके जो है नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की और तोड़ा इसने। और आज जो है इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट और रही। तो ट्रेंड लाइन भी जो होती है, कुछ मूविंग एवरेजेस होती है, वो काफ़ी मायने रखती है। अब जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस हम इसके देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप ट्रेड लेना चाहे तो ही ले, अदरवाइज जो है इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस को अगर आप चाहें तो मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ ध्यान रख सकते हैं अपना।
बाउंस बैक आने की संभावना लग रही है। सबसे पहले तो 880 का प्राइस है, तो नीचे में सबसे सपोर्ट अगर देखें तो ये जो लेवल है इसी के आसपास जो है अभी पहला इसका सपोर्ट दिख रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार यहाँ पर इस जोन के आसपास अगर आप देखेंगे, ये जो रेड कलर की कैंडल है यहीं पर जो है इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। अभी प्राइस जो है बिल्कुल वहीं पर आया है, तो इस लेवल के आसपास भी जो है इसके अंदर एक सपोर्ट मिलने की चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, मतलब कि बाउंस बैक आने की चांसेस लग रहे हैं। तो 880 के आसपास, तो एक तो ये 880 से 875 का जोन, उसके बाद देखें तो नीचे में 20-20 रुपये नीचे में जो है इसको सपोर्ट मिल सकते हैं 860, उसके बाद देखें तो 840 के आसपास का जोन। तो ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये तीनों के तीनों जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पर लग रहे हैं। अब रजिस्टेंट की बात करें तो जो पहले सपोर्ट था वही जो है लेवल अभी रजिस्टेंट इसका बन सकता है 900 से 920 का जोन। ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और साथ ही साथ ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र रख सकते हैं। तो ये दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे जब इसके दोनों एक क्वार्टर टू के रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।